इंटरनेशनली renowned डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट एंड डॉक्टर फ़रज़ीन मलिक अब हमारे साथ हैं। आप लोग ये जानना चाह रहे थे कि रमज़ान में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज़ों को अवॉइड करें और कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बहुत से मिथ्स हैं, उनको भी आज हम बस्ट करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या सप्लीमेंट्स और इस किस्म की चीज़ें ड्यूरिंग रमज़ान लेना सेंसिबल होता है, क्योंकि आई हैव नोटिस्ड अ लॉट ऑफ पीपल रमज़ान में डाइट सप्लीमेंट्स और प्रोटीन शेक्स और मल्टीविटामिन्स वगैरह लेना शुरू कर देते हैं और बाकी साल फिर ये नहीं करते। सो व्हाट्स द राइट थिंग टू डू इन रमज़ान, आज हमें पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम बात करेंगे रमज़ान से रिलेटेड और रमज़ान में क्या करना है और क्या नहीं। और इस पे डिस्कशन करने के लिए आपकी मेरी हम सबकी फेवरेट इंटरनेशनली रिनाउंड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, लाइफ कोच एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर फ़रज़ीन मलिक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टुडे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये वो वाला टॉपिक है जिसमें बहुत से मिथ्स भी हैं जो हमने बस्ट करने हैं। ओके। कोई कहता है कि अंडे ज़्यादा से ज़्यादा सुबह खाएं, आपको सारा दिन एनर्जी मिलेगी। कोई कहता है कि भाई दही का इस्तेमाल करें लेकिन शाम को करें। यू नो, पीपल से लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स। राइट। बहुत से लोग अपने पूरे लाइफस्टाइल को चेंज कर लेते हैं रमज़ान मुबारक में, जो बड़ी अच्छी बात भी है, लेकिन कुछ जगहों पे उनका सिस्टम भी शॉक में जाता है। तो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। बट सबसे पहले व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट रमज़ान एंड रमज़ान की जो ये सिस्टम होता है फास्टिंग का। सबसे पहले एज अ डाइटिशियन, एज अ डॉक्टर, आई फील दैट रमज़ान इज़ अ गिफ्ट फॉर ऑल द पीपल, सीरियसली। क्योंकि जुगन, आपने भी देखा होगा, हमारे जो इस वक्त जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी पता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर इतनी बातें आ रही हैं और कह रहे हैं कि दिस इज़ रियली रियली हेल्दी फॉर योर हेल्थ। और कहते हैं कि अगर आपने तंदुरुस्त होना हो और अगर आपने हेल्दी होना हो तो आपको फास्टिंग जो है, फास्टिंग के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और फास्टिंग का जितना अमल दखल आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर, आपके वेट लॉस के ऊपर, आपके ऑर्गन्स को बैलेंस करने के ऊपर, दिस इज़ जस्ट लाइक अ मशीन विच हैज़ बीन परफॉर्मिंग थ्रू आउट। आप उसको मोटरवे पे ले गए, आपने दौड़ा दिया जी अपनी गाड़ी को, ठीक है। अब आपने उसको थोड़ा स्टॉप करना है, कोई रेस्ट भी देना है कि नहीं। आपने उसका AC भी फुल चलाया है, आपने उसके अंदर फ्रिज भी यूज़ किया है, आपने सारे उससे बैटरी उसकी आप फुल हो गई। मुझे तो डॉक्टर फ़रज़ीन वाली गाड़ी चाहिए जिसमें इस वक्त फ्रिज भी है। जो आपकी एक फैंटेसी वाली गाड़ियाँ होती है ना, वो जो बड़ी बड़ी लिमोजीन नहीं देखने को मिलती है जिनके अंदर फ्रिज भी होता है और सोने की जगह भी होती है, डॉक्टर फ़रज़ीन अपनी गाड़ियों पे आ जाते हैं। अच्छा, तो उसका AC तो चलता है ना यार। AC चलता है तो बस ठीक है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रेस्ट जो है दैट्स रिक्वायर्ड वर्ल्ड ओवर। एक यूनिवर्सल फैक्टर, वी वर एट अ कॉन्फ्रेंस, तो ऑल द डॉक्टर्स वर लाफिंग एट सच अ थिंग कि जितने भी चरिंद परिंद हैं, जितने भी जानवर हैं, व्हेन दे गेट सिक दे स्टॉप ईटिंग। आपके घर में अगर कोई पेट्स हैं तो आपने देखा होगा, कोई बिल्ली बीमार है, कुत्ता बेचारा खाना रोक देंगे। हाँ, वाहिद वो इंसान अशरफुल मखलूकात है जो जब बीमार होते हैं ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। हाँ, खा के फटने वाले हो जाते हैं। मैंने पिछले दिनों किसी को कह रही थी कि मुझे लगता है मैं इस दुनिया का वाहिद इंसान हूँ कि जब मैं बीमार होती हूँ तो मुझे वजन चढ़ता है, उतरता नहीं है। तो ये दिस इज़ रॉन्ग। योर बॉडी नीड्स रेस्ट। और फास्टिंग इज़ दैट मंथ जो रमज़ानुल मुबारक का है, जिसमें आप फुल फ़ायदा उठा सकते हैं। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हम रोज़ा तो रख लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम रोज़ा इफ्तार करते हैं, जो सैरी हम रखते हैं, जो करते हैं, वहाँ पे काम ख़राब हो जाता है। और बजाय कि हम इससे फ़ायदा उठा सकें अपनी बॉडी के लिए, उल्टा वी एंड अप गेनिंग वेट एंड वी एंड अप फीलिंग बैड एट आफ्टर एवरी मील कि जी हमने सैरी खा ली है तो गड़गड़ करके सारा कुछ वापस आ रहा है, सजदे में जा रहे हैं, तो इफ्तारी इतनी कर ली है कि इशा की नमाज़ पढ़नी मुश्किल हो जाती है। तो दिस इज़ द रॉन्ग वे। और फिर रोज़े रख के एक और चीज़ जो बहुत गलत करते हैं कि सारा दिन सो के गुजार देते हैं। हाँ, देखिए, 5 वक्त नमाज तो आप पे फ़र्ज़ है। अब अगर आप रोज़े रख ही रहे हैं तो एटलीस्ट अपने फ़राइज़ तो साथ साथ पूरे करें, और वो 5 वक्त नमाज आपने पूरा साल पढ़नी है। बट खैर, हम यहाँ पे रिलीजन पे लेक्चर देने के लिए नहीं बैठे। बट जो सारी चीज़ें, जो सिस्टम्स इन प्लेस रखे गए हैं, वो इसलिए रखे गए हैं बिकॉज वो आपको मिल के एक सर्टन हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाते हैं। और इसीलिए रमज़ान से बिल्कुल पहले हमने सोचा कि हम ये इन्फॉर्मेशन अपने जो लोग इस वक्त देख रहे हैं उसको उनको शेयर करें ताकि उससे फ़ायदा उठाएं। तो व्हाट टू डू, बहुत अच्छी आपने बात की, क्योंकि नाउ इज़ द टाइम कि बहुत सारे डायबिटिक्स और जो हाइपरटेंसिव्स हैं या जो दवाइयाँ ले रहे हैं और वो प्लान कर रहे हैं कि वो रोज़े रखें, तो अपने डॉक्टर से मिल लें ताकि उनके डॉक्टर्स एडजस्टमेंट शुरू कर दें और उनके ब्लड शुगर लेवल्स वगैरह जो है वो पता लग सकें। अच्छा जी, व्हाट टू डू। सबसे पहले हमने रमज़ान से फुल फ़ायदा उठाना है बिकॉज वी वांट टू फील रियली हेल्दी एंड फिट एट द एंड ऑफ द डे। और इसका ये फ़ायदा वेस्ट में लोग रोज़े रखवाते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग 16-16 घंटे का,
का एक होता है, तो आपको तो नेचुरली मिल रहा है, साथ सवाब भी मिल रहा है, साथ फिटनेस भी मिल रही है। सहरी जो है ना जुगन, इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी क्या जैसे आप कितना फिजिकली एक्टिव हो, ठीक है। फॉर वर्कर्स जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं उनके लिए डिफरेंट सहरी है, जो लोग डेस्क जॉब करते हैं उनके लिए डिफरेंट सहरी है, जो लोगों ने सो के गुजारना है उनके लिए डिफरेंट सहरी है। सबसे पहले तो हम जो मैनुअल लेबर पे जो लोग काम कर रहे हैं, फैक्ट्री वर्कर्स वगैरह हैं, तो उनके लिए बेहतरीन है। इवन वो खवातीन जो घर में सारा दिन सफाई, झाड़ू पोछा, कपड़े धो रही हैं, उनका भी कुछ उसी टाइप का बिल्कुल होता है। तो उसमें ये होता है कि ऐसे लोगों के लिए जो मैनुअल लेबर में, उनको हम कहते हैं कि आप सुबह देसी घी वाला पराठा खाएं, ठीक है, और वो आपने खाना है दही के साथ। हम किन कामों में फंस गए हैं, ठीक है ना, भी कोई थोड़ी बहुत मजदूरी करनी चाहिए नहीं? हाँ, मेरे ख्याल में आप इस दफा ना मजदूरी शुरू कर दें। नहीं, मेरे ख्याल से मैं पराठे की जगह कुछ और खा लूं। अच्छा, उसके बाद जो डेस्क जॉब्स वाले हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उनकी जो सारी एनर्जीज हैं उनको तो हमने दे दी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। अब ये लोग अपनी प्रोटीन से एनर्जी लेंगे, ठीक है। सो ऐसे लोगों के लिए सुबह के वक्त प्रोटीन यानी कि अंडों का इस्तेमाल, अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी अंडी सफेदी लें कि ना लें, दिस यू हैव टू। हेलो, अंडे का तो कहते हैं कि अंडा खा के बड़ी प्यास लगती है। हाँ, तो अगर आप सुने ना, मेरी पूरी बात तो कंप्लीट होने दें जी। आपने अंडा लेना है, प्रोटीन आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ आपने दही का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर रखना है। दही इज़ वन थिंग दैट डज नॉट मेक यू फील थर्स्टी। अगर आप रोज़ा जब बंद कर रहे होते हैं तो आप 2-3 चमचियाँ जो है दही की खा लें तो आपको प्यास कम लगेगी, ठीक है। और ओवर द टाइम जब इफ्तारी और सहरी के दरमियान जो इंटरवल है उस पर आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को रिहाइड्रेट करते रहना है। ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि एक वक्त में 3-3 4-4 ग्लास पानी के पी लेना। सुबह सुबह लोग मैंने देखे कि 1.5 लीटर पानी पी लेंगे कि रोज़ा रखना है, उसके बाद रोज़ा खोलते ही एकदम से फिर 6 ग्लास पानी पी लेंगे कि भाई हम सारे दिन में यूजुअली 2-3 लीटर। उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आपकी जो बॉडी ओवरलोड में जाती है, पानी के ओवरलोड में, तो किडनीज आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा सहरी के वक्त पानी पी लेते हैं वो 2-3 दफ़ा बाथरूम जाते हैं तो उसकी खलासी हो जाती है। द आर्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ टू ड्रिंक इट स्लोली ओवर इंटरवल्स। और उसमें अगर उसी पानी में आप वो खीरा और वो जिंजर और वो डिटॉक्स उसको वाटर बना लें तो आपके लिए रिफ्रेशिंग भी होगा और आपको प्यास भी कम लगेगी। खीरा, जिंजर और नींबू, खीरा, जिंजर, नींबू और पुदीने के पत्ते, ये 4 चीजें। आता डॉक्टर तो आप खुद भी हैं। हाँ, आपके साथ रह रहे की बनी हुई तो और कभी और ज्यादा ले लिया और कभी गुरूर भी नहीं किया है ना। और अगर थोड़ा और ले लिया आपने तो फिर आप फुल डॉक्टर बन जाएंगे। हाँ, जैसे बाय द वे बहुत से लोग अपने आप को डॉक्टर बुलाते हैं इवन दो डॉक्टर नहीं होते, मगर हम उनकी बात नहीं करेंगे। हमने कर दी, ये वो वाली गुफ्तगू नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, अब हम सिर्फ सहरी इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। और फाइनली आपने बताना था उन लोगों का जो बिल्कुल ही टैंक करके गिर रहे हैं, उनके लिए यही है कि वो स्मूदीज या जैसे दही के साथ बनी हुई स्ट्रॉबेरीज डालनी बीच में, ऐसी चीज़ें जो कि जूद हजम होंगी। अगर वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स या होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो जब सो रहे होंगे तो वो ऊपर आ जाएगा, जिसको हम रिफ्लक्स कहते हैं। उनको ये प्रॉब्लम 2-3 दिनों में शुरू हो जाएगा। इसलिए केला इस्तेमाल करें, फल ज़्यादा इस्तेमाल करें वो, ताकि वो जल्दी हजम हो जाए और उसकी एनर्जी भी उनको सारे दिन में मिलती रहे जब वो सो रहे हैं। और कैलोरीज भी कम हो, क्योंकि रमज़ान में बहुत सा लोग सोचते हैं कि वो रमज़ान मुबारक है, हम रोज़े रखेंगे, हमारा वेट कम होगा। एक्चुअली ऐसे लोग अक्सर वेट गेन कर जाते हैं। इफ्तारी पे आ गए। अच्छा जुगन, जिन लोगों ने ऑब्वियसली मैनुअल लेबर किया है, दे आर अलाउड टू ईट रोटी एंड दे कैन हैव सालन। सबसे पहले तो पानी और दूध से अपना रोज़ा खोलें, खजूर से खोलें, उसके बाद फिर थोड़ा वेट करें। यू कांट एकदम से अपने आप सिस्टम के ऊपर लोड नहीं डाल सकते। दिस इज़ जस्ट एज कि आपको रेस्ट मिल गया, आप सही तरफ पहुंच गए आधा रास्ता, लेकिन अचानक आपने पीछे रिवर्स में दौड़ लगा दी क्योंकि आपने सिस्टम को ओवरलोड में डाल दिया। तो उसका आर्ट ऑफ इफ्तारी ये है कि आप पहले हल्की चीज़ें खाएं, जैसे अभी मैंने आपको बताया लोग शरबतों और उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। प्लीज़ शरबत से दूर रहें, क्योंकि वाइट शुगर जो है, जब भी हम अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी आपके साथ भी बात हो चुकी है कि वाइट शुगर इज़ वन ऑफ द मेजर सिंस। सो कोशिश करें कि हनी का इस्तेमाल, मेवा जात का इस्तेमाल, दूध का वो आमंड शेक और इस तरह की चीज़ों से आप रोज़ा इफ्तार करें, थोड़ा वेट करें और फिर खाना खाएं। जिन लोगों ने आगे फिर वही डेस्क जॉब पे आ गए कि जिन लोगों ने फिर किसी डेस्क के पीछे बैठना है या अपना काम करना है या थोड़ी देर जागना है, तो ऐसे लोग जो हैं वो कोशिश करें कि बजाय के रोटियां खाएं, वो कोशिश करें कि स्लाइसेस ज़्यादा इस्तेमाल करें,
होल व्हीट ब्रेड की या ब्रैन ब्रेड की, और कोशिश करें कि जो है इंटरवल्स पे थोड़ा थोड़ा खाना लेते हैं। चने की चाट, बिल्कुल, अगर यूरिक एसिड हाई नहीं है तो चने की चाट, दही भल्ले हो गए, दही भल्लों को 2-3 दफ़ा कोसे पानी में डांग करें और उनको आप बनाएं, लेकिन उसके ऊपर पापड़ी ना डालें अगर आप वेट लॉस का सोच रहे हैं। उसके बाद जो आते हैं जो अगेन सेडेंट्री लोग हैं, उन लोगों ने फिर वो दे कैन स्टिल हैव सूप्स एंड दे कैन हैव शेक्स एंड इस टाइम पे अगर वो कुछ सैंडविच बनाना चाहें लो फैट किस्म का या उस तरह का तो बना सकते हैं। तो मेयोनीज और गेहूं में लिबड़ी हुई चीज़ें ज़रूरी नहीं है, गुड फैट्स। पता है जुगन, बड़ा एक गलती हो जाती है जब लोग वैसे तो सैलेड खा रहे होते हैं लेकिन जब उसकी ड्रेसिंग में गड़बड़ कर देते हैं। तो इसलिए ये चीज़, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कावा, जिसको हम अक्सर दालचीनी का कावा बताते हैं, वो लेते रहें, उससे ना जो आपकी प्यास वगैरह वो भी रहती है बेहतर। चाय का कम इस्तेमाल करें, कॉफ़ी का कम इस्तेमाल करें रोज़ों में, बिकॉज दे आर डिहाइड्रेटिंग फ्लूइड्स, वो आपकी बॉडी में से वैसे ही वाटर निकाल देंगे तो फिर आपको मज़ीद प्यास लगेगी। सुबह सहरी के वक्त लोग बड़ी चाय पीते हैं यार, सो प्लीज़ वो भी अवॉइड करना। अच्छा, बिकॉज वी वांट टू नाउ नो व्हाट नॉट टू डू, 2-3 चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए एट ऑल, एंड क्या सप्लीमेंट्स एंड प्रोटीन शेक्स और इस किस्म की चीज़ें लेनी चाहिए इस टाइम में? देखो, पीपल हु आर वर्किंग आउट उनके लिए प्रोटीन शेक इज़ ऑल राइट फॉर इफ्तारी के और इफ्तारी के बाद, यानी कि जब 3-4 घंटे बाद आप प्रोटीन शेक ले सकते हैं। फॉर पीपल हु आर नॉट वर्किंग आउट, वो किस लिए प्रोटीन शेक लेंगे यार? अच्छा, बहुत से लोग मल्टीविटामिन सिर्फ रमजान में लेना शुरू कर देते हैं कि मल्टीविटामिन ले लेंगे। There's no harm in taking multivitamins। अगर उनको ये वो फील करते हैं कि वो उस पर अप्ट हैं तो ले लें मल्टीविटामिन, ठीक है। कुछ लोगों को सप्लीमेंटल थेरेपीज रिक्वायर्ड होती हैं, अब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट इसमें there's no harm in it। नंबर 1। नंबर 2, प्लीज़ शुगरी ड्रिंक्स से दूर रहें, प्लीज़ स्मोकिंग कम करें, क्योंकि स्मोकिंग से भी प्यास लगेगी आपको ज़्यादा। इसके अलावा आपने जो है ये कई लोग ये कौन सी ड्रिंक्स जो बच्चे आजकल पीते हैं, ये अब ऑब्वियसली ड्यूरिंग रोजा तो कोई भी स्मोक नहीं करता, बट मतलब सुबह बिल्कुल आप सहरी रोजा, मैंने देखा लोग बिल्कुल रोजा बंद होने का टाइम है जल्दी से एक सिगरेट पी रहे होते हैं कि चलो जल्दी से आप। सो एक तो स्मोकिंग इज बैड फॉर योर हेल्थ पीरियड, ना करें। हाँ, बट मतलब इफ रमजान इज अ चांस कि आप इसको थोड़ा क्विट कर सकें तो दैट वुड बी बेटर। बट मैं ये बता रही हूँ कि प्यास भी ज़्यादा लगेगी क्योंकि आपके एयरवेज जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे इसबगोल की ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, फाइबर ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू ना हो और ब्लोटिंग ना हो। कॉन्स्टिपेशन इज़ वन ऑफ द मेजर इशूज़ कि जब पानी कम जा रहा होता है बॉडी के अंदर उस फास्टिंग के पीरियड में तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसलिए जब रोज़ा खोलें तो फाइबर उसके अंदर ज़रूर रखें। जैसे मैंने आपको साबूदाने का बताया, इस तरह की खीर बन गई, लेकिन उसमें हनी और उसमें और चीज़ों का इस्तेमाल करें। अच्छा, ये जो आजकल के बच्चे पीते हैं ड्रिंक्स, ये कौन सी होती है? पावर ड्रिंक्स क्या कहते हैं, मुझे भूल गए। एनर्जी ड्रिंक्स। एनर्जी ड्रिंक्स आर अ नो नो, जहर ड्रिंक्स। एनर्जी ड्रिंक्स आर अ नो नो क्योंकि इसमें कैफीन होती है और अगेन दैट्स बैड फॉर द होल थिंग। Well, thank you so much, Dr. Farzeen. I hope that this was useful for you guys. I will say this much कि ये कुछ tips हैं and tricks हैं जो आप try कर सकते हैं, and of course अपनी feedback भी हमारे साथ share कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर फरजीन मलिक और मेरी बातें इंटरेस्टिंग लगी और हमारी रमज़ान की टिप्स आपके लिए यूज़फुल थी तो अपनी फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इन द कमेंट्स बिलो, एंड प्लीज़ रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।